हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टूडेंट मैथ विजन। स्टूडेंट मैथ विजन में आपका स्वागत है। हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट की। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले तो सोच लें इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में कहते क्या हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों CBSE यूपी बोर्ड सब प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में कहते हैं विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में कहा जाता है विद्युत, और करंट को कहा जाता है धारा। करंट को कहा जाता है धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब हो जाता है विद्युत धारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या हो जाता है? विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत कहा जाता है, ठीक है, और करंट कहा जाता है धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है हमारा विद्युत धारा। अब हम एक बात समझते हैं कि हम अपने जो फ़ोन होते हैं, ठीक है, फ़ोन मतलब मोबाइल, जो हमारे पास स्मार्ट मोबाइल होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, इनको हम क्या करते हैं? क्या स्टोर करते हैं बैटरी में? इनकी बैटरी में क्या स्टोर करते हैं? इनकी बैटरी में क्या स्टोर करते हैं? चार्ज स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं? बैटरी में चार्ज को स्टोर करते हैं बाद में चलाने के लिए। क्या स्टोर करते हैं? चार्ज को स्टोर किया जाता है बाद में यूज करने के लिए। तो हमारी बैटरी में क्या होता है? बैटरी में क्या होता है? बैटरी के अंदर बैटरी फिल विथ लॉट ऑफ चार्ज। किससे भरी होती है? चार्ज होता है बैटरी के अंदर। क्या भरा होता है? बैटरी के अंदर चार्ज भरा होता है। लिख लेना सब लोग, बैटरी के अंदर क्या होता है? अंदर चार्ज होता है। बैटरी के अंदर क्या होता है? चार्ज होता है। बैटरी के अंदर क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, हम जब चार्जर कनेक्ट करते हैं तो बोर्ड से निकल करके बैटरी में क्या जाता है? चार्ज जाता है। ठीक है, क्या जाता है? चार्ज जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वायर में क्या बहता है? वायर में क्या बहता है? चार्ज बहता है। वायर में क्या बहता है? चार्ज बहता है। वायर मतलब तार। ठीक है, वायर के अंदर क्या बहता है? वायर के अंदर चार्ज बहता है। ठीक है, वायर के अंदर क्या बहता है? चार्ज बहता है। चार्ज को कहा जाता है आवेश। क्या कहा जाता है? आवेश। ठीक है, वायर के अंदर क्या बहता है? चार्ज बहता है। वायर के अंदर क्या बहता है? चार्ज बहता है। ठीक है, वायर के अंदर क्या बहता है? चार्ज बहता है। इसलिए बैटरी में क्या आता है? चार्ज आता है। ठीक है, इसलिए बैटरी में क्या आता है? चार्ज आता है। ठीक है, तो अगर आप तुमसे कोई पूछो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है, तो चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखो कितना आसान हो गया। बैटरी के अंदर चार्ज भरा होता है, वायर के अंदर चार्ज बहता है। ठीक है, तो जो चार्ज ही तो हमारा सब ट्रांसफर होता है। ठीक है, चार्ज आवेश तो आते जाते हैं, किसी तार के अंदर से बैटरी में चले जाते हैं। ठीक है, उन्हीं आवेशों को, उन्हीं चार्ज को हम यूज कर लेते हैं। उन्हीं चार्जों से लाइट बन जाती है। ठीक है, चार्जों को कन्वर्ट करके। ठीक है, उन्हीं चार्जों से मोटर घूमती है। तो चार्ज जो टोटल होता है, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कोई पूछो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या बता दोगे कि चार्ज के बहाव को, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन या इलेक्ट्रॉन के रूप में मतलब बहते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट, सर्किट मतलब तार। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि जब किसी तार में क्या बहेगा? चार्ज बहेगा। ठीक है, ये हमारा वायर है, इसमें क्या बहेगा? इसमें चार्ज बहेगा। क्या बहेगा? चार्ज बहेगा। इसमें क्या बहेगा? चार्ज। ठीक है, क्या बहेगा? चार्ज बहेगा। जब इसमें चार्ज बहेगा हमारा, तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है इसमें। ठीक है, जब इसके अंदर चार्ज होगा तो कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट है। अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। ठीक है,
तो चार्ज, ठीक है, यहाँ से बात समझ में है कि चार्ज बहने से क्या होता है, चार्ज के बहाव को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है, चार्ज के बहाव को। वायर के अंदर चार्ज बहता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्योंकि मोबाइल में क्या होता है, बैटरी के अंदर क्या होता है, चार्ज स्टोर किया जाता है, जब अपने फ़ोन को चार्जर में लगाते हैं, ठीक है, तो चार्ज स्टोर किया जाता है, तो लॉट ऑफ चार्ज अंदर भरा जाता है जब, ताकि हम बाद में यूज करते रहें पूरे दिन भर, ठीक है। जैसे तुम्हारे सबके पास फ़ोन होगा, जब उसको कनेक्ट करते हो चार्जर में तो क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वायर में क्या बह रहा था, चार्ज ही बह रहा था, तभी तो चार्ज हुआ हमारा फ़ोन, तब तो बैटरी के अंदर चार्ज आया, ठीक है। तो चार्ज बहता है और उसी के बहाव को, फ्लो मतलब होता है बहना, ठीक है, चार्ज के बहाव को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। चार्ज के बहाव को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। चार्ज बहता है, चार्ज को नापने की जो यूनिट होती है, देखो हर चीज़ के दर्शाते अलग चीज़ से हैं, और नापने मतलब जो हमारा मेजरमेंट यूनिट होती है वो अलग होती है। जैसे डिस्टेंस को डी से दर्शाते हैं, लेकिन नापते, जैसे डिस्टेंस को डी से दर्शाते हैं, लेकिन नापते उसको मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर में है, ठीक है। नापते उसको मीटर, सेंटीमीटर या तो किलोमीटर में है। तो ऐसे ही होता है कि इस मतलब कि रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो सिंबल होता है अलग होता है, लेकिन मेजरमेंट यूनिट अलग होती है, ठीक है। तो दो प्रकार के चार्ज होते हैं आपके, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में होते हैं नेगेटिव चार्ज, किसमें, इलेक्ट्रॉन में होते हैं। मैटर हमारा किससे बना होता है, एटम से। एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज को नापते हैं कूलाम में, नापते हैं कूलाम में, ठीक है। यूनिट होती है, मेजरमेंट यूनिट होती है, ठीक है। सिंबल होता है चार्ज का क्यू, सिंबल होता है, सिंबल चार्ज ऑफ चार्ज। सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है, क्यू से दर्शाते हैं, लेकिन यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम्ब, ठीक है। क्या होता है, कूलाम्ब होता है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम्ब होता है, और सिंबल ऑफ चार्ज होता है क्यू। सिंबल ऑफ चार्ज होता है क्यू, यूनिट ऑफ कूलाम्ब होता है, वो यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलाम्ब। इसको दर्शाते हैं सी से, इसको दर्शाते हैं सी से, ठीक है। मतलब सी से नोट करते हैं, तो मतलब क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, डेश सी। मतलब चार्ज कितना है, डेश कूलाम्ब है, ठीक है। मतलब जब 12 कूलाम्ब, जैसे इस प्रकार लिखा है, तो चार्ज कितना है, 12 कूलाम्ब, इस प्रकार से नोट करते हैं। यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलाम्ब। यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलाम्ब। दर्शाते किस में है, क्यू से। दर्शाते किससे है, क्यू से, ठीक है। दर्शाते हैं क्यू से, यूनिट होती है कूलाम्ब। अब जब हमारे किसी तार के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बहता है, तो करंट को भी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में विद्युत धारा, मतलब कि चार्ज के फ्लो होता है, चार्ज की एक धारा बन जाती है, ठीक है। चार्ज एकदम लगातार बहने लगता है, तो उसमें धारा के प्रवाह को, धारा के प्रवाह को दर्शाते हैं, ठीक है। धारा के प्रवाह को, धारा मतलब कि चार्ज के धारा को दर्शाते हैं किससे, आई से, ठीक है। सिंबल क्या है, सिंबल है आई, सिंबल है आई, और यूनिट है एम्पियर, यूनिट है एम्पियर, ठीक है। और एमीटर एक क्या होता है, यंत्र होता है जिससे इसको करंट को नापते हैं, ठीक है। एमीटर एक यंत्र होता है जिससे मतलब कि करंट को नापते हैं, ठीक है। यूनिट होती है एम्पियर। एमीटर होता है एक यंत्र, एक डिवाइस, ठीक है, जिससे किसको नापते हैं, करंट को नापते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे करंट को किससे नापते हैं, तो एमीटर से नापते हैं, ठीक है। किस में नापते हैं,
किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, अमीटर एम्पियर, ठीक है। अमीटर क्या बताता है, एम्पियर, जैसे हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है, और इंची टेप से मतलब कि उससे फुट स्केल से नापते हैं। तो ऐसे ये अंतर होता है एम्पियर को नापने के लिए, कितने एम्पियर करंट है, दर्शाते इसको आई से, दर्शाते इसको आई से है, ठीक है। जैसे आई इक्वल टू दे दिया, आई इक्वल टू 2A, ठीक है, ए फॉर एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, करंट कितना है, 2 एम्पियर है करंट, आई फॉर करंट, और कितना है 2 एम्पियर है, ठीक है। करंट कितना है 2 एम्पियर है, करंट कितना है 2 एम्पियर है, ठीक है। करंट कितना है 2 एम्पियर है, इतना हमें पता है, ठीक है। करंट कितना है 2 एम्पियर है, ठीक, करंट कितना है 2 एम्पियर है। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है, कि कूलम्ब क्या होता है, करंट क्या होता है। करंट आपको बताया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट बता दिया है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज बहेगा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। जब चार्ज बहेगा तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब आता है एक तुम्हारा 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर होता है कि 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में बहना, 1 सेकंड में बहना, ठीक है। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में बहना, ठीक है। अगर किसी तार के अंदर 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज बहता है तो उसकी जो करंट होगा कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, ठीक है। 1 सेकंड में चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड कॉल्ड एम्पियर, ठीक है, कॉल्ड 1 एम्पियर। ये कह सकते हैं चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे स्टार बना करके। विशेष बात है कि 1 एम्पियर क्या होता है, चार्ज फ्लो इन क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है। या 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड कॉल्ड 1 एम्पियर। क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है। 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज जब बहेगा, ठीक है, तो उसको 1 एम्पियर कहते हैं। और कभी भी हमें करंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, करंट निकालना होता है तो जितना चार्ज होता है जितना टाइम होता है बहने का, ठीक है, जितना टाइम हो जितना चार्ज हो, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो करंट निकला है कितना करंट, मतलब करंट ये बताता है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज बह रहा है। कि अगर 1 सेकंड में 2 चार्ज बह रहे हैं, ठीक है, 2 कूलम्ब, तो कह देंगे 2 एम्पियर है। अगर 1 सेकंड में 80 कूलम्ब चार्ज बह रहे हैं तो कहेंगे 80 एम्पियर है, ठीक है। अगर 1 सेकंड में 100 कूलम्ब चार्ज बह रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई वायर है 1 सेकंड में 100 कूलम्ब चार्ज बह जाता है, ठीक है, 100 कूलम्ब चार्ज बह जाए तो कितना करंट हो जाएगा, 100 एम्पियर हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, 100 एम्पियर। मतलब 1 सेकंड में बह गए चार्ज को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है तुम्हारा करंट निकालने का, ठीक है। करंट इक्वल टू हो जाता है, करंट इक्वल टू चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। जितना समय लिया है, जितना चार्ज बहने में, जितना चार्जों ने बहने में जितना समय लिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, करंट निकल आएगा। तो हमारा क्या निकल आएगा, करंट निकल आएगा। क्या निकल आएगा, करंट निकल आएगा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लो, अगर न किया हो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 सेकंड में बह गए चार्ज को क्या कहते हैं, 1 सेकंड में बहाया गए चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट, वो 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकंड में बह गए चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। 1 सेकंड में बहाया गए चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखते हैं, एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, एक ये कह सकते हैं कि एक डिफरेंस होता है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस कह सकते हैं। मान लेते हैं कि क्या होता है, जैसे हमारा पानी होता है कि अगर पानी है इस प्रकार से, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से एक पाइप लगा है और एक पाइप यहाँ पर लगा है, ये अपर लेवल है लोअर लेवल है, तो पानी किस तरफ बहेगा, अपर लेवल से लोअर की ओर बहेगा, ठीक है, अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर बहेगा। क्यों, यहाँ पर क्या है, प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा, तो आराम से इस तरफ बह जाएगा,
ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, करंट फ्लो करता है हमारा। जब करंट फ्लो करता है तो करंट में हमारे वायर में क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस अलग अलग होता है, ठीक है। ये होता है मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस कह सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, कि प्रेशर डिफरेंस अलग है, पानी के तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं जैसे ये एक पानी है, ठीक है, और यहाँ पर हमने पाइप लगा रखा है ऐसे, यहाँ पर पानी ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर पानी है ही नहीं, प्रेशर कम होगा, तो पानी आसानी से इस तरफ बहाव कर जाएगा। ऐसे करंट होते हैं। मान लेते हैं बैटरी लगी हुई है, इसमें हमारे चार्ज भरे हुए हैं, जब चार्ज भरे हुए हैं, ठीक है, एक जैसे चार्ज होते हैं सब, तो एक जैसे चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं इधर को, सब दूर दूर भगाना चाहते हैं, तो दूर भगाना चाहते हैं, जैसे इनको रास्ता मिला है तुरंत इधर भगना शुरू कर दिए, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई है नहीं, ठीक है, आसानी से इस तरफ बह जाएंगे, ठीक है। तो सेम वैसे ही होता है। और साइंस की टर्मिनोलॉजी में क्या कहता है पोटेंशियल डिफरेंस को, कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मान लेते हैं वायर है, ठीक है, एक चार्ज यहाँ है, उसको यहाँ तक आना है, ठीक है। तो एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए, एक चार्ज को, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, एक कूलम्ब चार्ज को, एक कूलम्ब चार्ज को जो काम करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए, तो वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। वो क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाई 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक है, वर्क डन बाई 1 कूलम्ब चार्ज टू फ्लो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, टू फ्लो फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन बाई ए यूनिट चार्ज, ए यूनिट चार्ज मतलब एक कूलम्ब चार्ज, ए यूनिट चार्ज, ठीक है, टू फ्लो फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनोदर पॉइंट, अनोदर पॉइंट, कि एक पॉइंट से, बिंदु ए से बी तक जाने के लिए जो इसको एक कूलम्ब चार्ज को जो काम करना पड़ेगा, जो ताकत लगानी पड़ेगी, जो एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, ठीक है, जो एनर्जी कम करनी पड़ेगी, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो काम करना पड़ेगा, ठीक है, जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, जो फोर्स लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो जो फोर्स लगेगा वो उसका वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप देखते होगे वो बैटरी में क्या लगा होता है, बैटरी में क्या लगा होता है, बैटरी कुछ इस प्रकार की होती है, बैटरी में क्या लगा होता है, यहाँ पर वोल्ट लिखा होता है 6 वोल्ट ऐसे लिखा होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, यूनिट होती है इसकी वोल्ट, इसको रिप्रेजेंट वी से ही करते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट सिंबल इसका क्या है, वी है, इसका साइन याद करना, सिंबल इसका वी है, नापते इसको वोल्ट में है, और इसका यंत्र होता है नापने वाला, इसको क्या मीटर होता था, इसका यंत्र होता है वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, यूनिट होता है वोल्ट, सिंबल होता है वी, यंत्र होता है वोल्टामीटर। जैसे लिखा है 6 वोल्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 6 वोल्ट, तो इस 6 वोल्ट का मतलब क्या समझ सकते हैं कि इसके जो इस बैटरी में जो चार्ज भरे हुए हैं उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, 6 जूल वर्क करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, 6 जूल वर्क, 6 जूल काम करना पड़ेगा, ठीक है, कितना काम करना पड़ेगा, 6 जूल, एक कूलम्ब चार्ज को 6 जूल वर्क करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, ठीक है। इसलिए जितनी ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी होती है उतनी तेजी से करंट बहता है, ठीक है, उतनी तेजी, क्योंकि फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है, फोर्स कहते हैं क्योंकि जब फोर्स एक्टिंग होगा तभी वो डिस्प्ले होगा, तभी वर्क डन होगा, ठीक है, तो फोर्स ज़्यादा होता है, जितने वोल्ट की ज़्यादा बैटरी होती है, जितने वोल्ट की ज़्यादा बैटरी होती है वो उतने ही उसमें ज़्यादा फोर्स ज़्यादा होता है उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में, ठीक है, तो उतनी तेज़ी से करंट बहता है, तो ये समझ सकते हैं, ठीक है। बैटरी की जो उसकी कैपेसिटी नापी जाती है उसके वोल्ट से नापी जाती है, कितने वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, कितने वोल्टेज की बैटरी है, कितने वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है, ये नापते हैं। आप वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है, करंट पढ़ लिया, और
चार्ज तो पढ़ लिया है। अब बात आती है एक स्पेशल टर्म की, आप जल्दी से नोट डाउन कर ले पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में एक कूलम्ब चार्ज को जो वर्क करना पड़ेगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जल्दी से इसका नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस पहले तो ध्यान देना, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, हिंदी में डाल देते हैं प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। इस प्रतिरोध मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी होती है किसकी? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब गुण जो करंट को फ्लो करने, ठीक है, करंट को बहने से या चार्ज को, ठीक है, जो चार्ज को बहने से रोकता है, रोकती हो। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज को बहने से रोकता है। मतलब रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज, ये कह सकते हैं। देखो इंग्लिश मीडियम वाले डालेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है विच जो क्या करेंगे? अपोज, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज, विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट। ठीक है, तो सर्किट में द प्रॉपर्टी ऑफ, पहले तो देखो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब तो गुण, ये किसी मटेरियल का एक गुण होता है। मटेरियल मतलब कि कोई वस्तु है, ठीक है, प्लास्टिक है, लोहा है, सबके पास गुण होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास अच्छे बुरे गुण होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही हर मटेरियल के पास गुण होते हैं। ठीक है, कौन सा गुण होता है? रेजिस्टेंस गुण होता है, मतलब जो बिजली को बहने से रोकता है। किसी में ज़्यादा होता है विरोध करने के, बिजली को बहने से रोकने के ज़्यादा गुण होता है, किसी में कम होता है। जिसमें कम होता है उसके अंदर से बिजली थोड़ा बहुत आसानी से बह जाती है, और जिसमें ज़्यादा ही ये गुण हो, प्रतिरोध ज़्यादा हो, ठीक है, उसके अंदर से बिजली नहीं बह पाती। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक में क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसमें करंट नहीं बह सकता है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक में रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने बांटे थे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, कि जिसमें रेजिस्टेंस कम हो वो कंडक्टर है, उसके अंदर बह जाएगा। रेजिस्टेंस कम है, प्रतिरोध कम करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा ही प्रतिरोध है, इनफाइनाइट प्रतिरोध है, बहुत ज़्यादा है, तो इंसुलेटर आ जाता है, जिसके अंदर करंट बह ही नहीं सकता। ठीक है, तीसरा होता है तुम्हारा सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर थोड़ा बहुत करंट बह सकता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है? थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये मतलब कि ना ज़्यादा है ना कम है, मिडिल है। ठीक है, बीच से आराम, मतलब जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन से आसानी से करंट बह सकता है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है? सेमीकंडक्टर में आता है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, किसी की वस्तु की, जो क्या करता है? अपोज करता है, विरोध करता है किसका? फ्लो ऑफ चार्ज को, चार्ज को बहने से रोकता है, अपोज करता है, नहीं बहने देता है। ठीक है, और वो डिवाइस जिनके अंदर रेजिस्टेंस होता है उसको रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, डिवाइस को क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। डिवाइस क्या कहा जाता है? रजिस्टर कहा जाता है। डिवाइस क्या होता है? रजिस्टर। रजिस्टर मतलब रजिस्टर कहते हैं जिसके पास रेजिस्टेंस हो, जिसके पास रेजिस्टेंस हो उसको रजिस्टर कहेंगे। ठीक है, जिसके पास रेजिस्टेंस उसको रजिस्टर कहेंगे। जैसे तुम्हारा बल्ब हो गया, रजिस्टर है। ठीक है, तुम्हारा प्रेस हो गया, रजिस्टर है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है? बिजली को बहने नहीं देता है, हीट में बदल देता है उसको। ठीक है, टीवी हो गया, ठीक है, उनके अंदर भी रजिस्टर लगे होते हैं। हर एक यूनिट के अंदर जितने तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं सबके अंदर रजिस्टर लगे होते हैं। बिजली को बहने से रोकने वाले कुछ प्रॉपर्टी वाले यंत्र लगे होते हैं जो बिजली को बहने नहीं देते हैं, उसका रूप चेंज कर देते हैं। उसका क्या कर देते हैं? रूप चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं रजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रजिस्टेंस। उसको क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है।
ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल के अंदर बिजली को बहने से रोकने वाला जो गुण होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आप इतनी बात ध्यान कर लेना कि किसी भी मटेरियल, किसी भी वस्तु के अंदर जो बिजली को बहने से रोकने वाला जो गुण होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस को नापते हैं ओम में। ठीक है, रेजिस्टेंस को नापते हैं ओम में, कितना बहने से रोकता है, इसे नापते हैं ओम में, इसे नापते हैं ओम में। इसका सिंबल ऐसा होता है कुछ ऐसा। ठीक है, ओम में नापते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी, ओम में। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम। ठीक है, ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। इसको किस में नापते हैं, ओम में नापते हैं। अब बस थोड़ा ओम लो बता दिया जाए। ठीक है, आपका ये आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आधा हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखो ओम लो क्या कहता है, ओम लो। ठीक है, ओम लो आपको पढ़ाते हैं। ओम लो क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर ना बदला जाए किसी मटेरियल का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट की। ये कहता है ओम लो। ओम लो क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मतलब होता है सीधा। ठीक है, एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि ओम का कहने का मतलब क्या था कि ओम ने कहा था कि अगर किसी वस्तु के टेम्परेचर को ना बदला जाए, ठीक है, अगर किसी वस्तु के टेम्परेचर को ना बदला जाए तो क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मतलब कि अगर हम किसी तार में उसके टेम्परेचर को ना बदलें और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें, बैटरी को चेंज करके 6 वोल्ट की बैटरी को हटा करके 8 वोल्ट की बैटरी लगा दें, तो वोल्टेज बढ़ने से करंट भी उसमें ज़्यादा बहेगा। ठीक है, मतलब वोल्टेज के बढ़ने से क्या होगा, वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज के घटने से करंट भी घटेगा। ये कहने का मतलब था इसका। ठीक है, कि वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्ट संबंध होता है, एक के बढ़ने से दूसरा अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, वोल्टेज के बढ़ाने से करंट अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, और वोल्टेज के घटाने से करंट अपने आप घट जाता है। तो इसको इस संबंध को इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, कि वोल्टेज किसके संबंध में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के। ठीक है, लेकिन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमने देखा कि बार बार, ठीक है, जब हम 6 वोल्ट का कर रहे थे, ठीक है, तब भी कुछ हमारा करंट क्या हो रहा था, गायब हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद जब 8 वोल्ट किया तो भी उतना ही करंट क्या हो रहा था, गायब हो रहा था। इसका मतलब क्या है, जैसे जब ये हटता है सिंबल V इक्वल टू, ये हटेगा, इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, K या R लगा देते हैं, R इक्वल टू आई, वेयर R क्या है, R इज रेजिस्टेंस, जहाँ क्या है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। मतलब कि जब हम बार बार उसको कर रहे थे, वोल्टेज को, जितना वोल्टेज आ रहा था, जितना करंट आ रहा था, उसको डिवाइड कर रहे थे, तो एक चीज़ बार बार निकल के आ रही थी, कांस्टेंट क्या, R, उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये हटता है तो मतलब कोई एक कांस्टेंट नंबर निकल कर आता है, चाहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो।
ठीक है। तो जब ये हटा तो एक आर निकल कर आया रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस क्या था कि जब हम वोल्टेज को और उसमें बहने वाले करंट को बार बार डिवाइड कर रहे थे तो एक ही नंबर निकल करके आ रहा था। हर बार हम चेंज करते थे वोल्टेज को, उसमें बहने वाले करंट को निकालते थे और फिर उसको डिवाइड करते थे, तो बार बार एक ही नंबर निकल कर आ रहा था। ठीक है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है आपका कि V/I = R। उसके नापते किसमें? ओम में। ठीक है, इसको नापते किसमें? ओम में। अब ऐसे समझ में आता है कि अगर चलो वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्ट संबंध है, लेकिन रेजिस्टेंस और इनके बीच में क्या संबंध है? तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में तो क्या है? सीधा संबंध है। क्या है? सीधा संबंध है। लेकिन करंट और रेजिस्टेंस के बीच में उल्टा संबंध है। करंट और रेजिस्टेंस के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। ठीक है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। ये ऐसे कह सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक है, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, ये इनवर्सली अपॉन में लिखा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इतना सब कहता है ओम का नियम। ठीक है, इतना आसान है ओम का नियम। ठीक है, ओम ने सिर्फ इतना ही कहा था। रजिस्टर इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। बैटरी तुम्हारी इस प्रकार से होती है। ठीक है, बैटरी का सिंबल है। बल्ब तुम्हारा इस प्रकार दर्शाया जाता है। स्विच तुम्हारी ये बंद स्विच है। ठीक है, और ये ओपन स्विच है। इस प्रकार स्विच दर्शाई जाती हैं बैटरी में। ठीक है, ये हमारे सिंबल होते हैं बैटरी के कुछ। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? ओम का नियम याद कर सकते हैं। इतना ही कहता है ओम का नियम। ठीक है, किसके बीच में संबंध बताता है? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में संबंध बताता है कौन? ओम का नियम। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत समझ में आती होगी। शायद मैं आपके कुछ बोर्ड एग्जाम में या आपके किसी प्रकार से हेल्प कर सकूं। आई एम वेरी ग्लैड टू द गॉड। थैंक यू।